वेलकम बैक टू एवरीवन। वर्कशीट नंबर 8 सॉल्व करेंगे आज हम, और चैप्टर नंबर 3 की वर्कशीट चल रही हैं। एक वर्कशीट हमने सॉल्व कर ली है और ये नेक्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की वर्कशीट का। तो स्टार्ट करते हैं आज के वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुने का अंतर 8 है, इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो बीजगणितीय रूप में किसी भी कथन को किस तरह से लिखा जाता है, ये हमने जब चैप्टर्स के वीडियो पढ़े थे तब तो देख ही लिया था। तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं जो चाहें तो डिटेल में वीडियो को। और बाकी जो हम, क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा उस हिसाब से चलेंगे पढ़ते हुए कि एक संख्या का 3 गुना, हमने मान लिया कि वो संख्या है x, तो x का 3 गुना, फिर दूसरी संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y, तो उसका 2 गुना, दोनों का क्या है अंतर, अंतर मतलब घटाना है, और ये किसके बराबर है 9 के। तो ऐसी कौन सी समीकरण है, देखिए ये समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से बीजगणितीय रूप लिखते हैं कि जो हमको दिया नहीं हुआ है उसको मान लेंगे और बाकी का जो कथन है उस हिसाब से लिख देंगे। नेक्स्ट, 7 सेवों और 4 संतरों का मूल्य 45 है। तो ये जस्ट ये सवाल हमने पिछले वाली वर्कशीट में भी किया था कि किस तरह से करते हैं ऐसे सवाल को, कि 2 अलग अलग आइटम्स हैं तो एक के साथ x लगा दो और दूसरे के साथ y, और बीच में ऐड करके जो मूल्य है उसको लिख देना है। तो ये जो है कथन है वो है फर्स्ट। नेक्स्ट, क्या बिंदु 2,3 रेखा 3x - 2y = 5 पर स्थित है। तो बिंदु रेखा पर स्थित है या नहीं, ये हमको किस तरह से पता चलेगा, हम बिंदु को रेखा में रख के देखेंगे। अगर रेखा, ये जो समीकरण है ये संतुष्ट होगी तो मीन्स ये रेखा पर स्थित है, और समीकरण संतुष्ट नहीं होगी तो रेखा पर स्थित नहीं है। समीकरण संतुष्ट होने का क्या मतलब है कि हम x और y के मान रखेंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। देखिए सॉल्व करेंगे इसको, तो ये बिंदु चेक करना है हमको। लेफ्ट हैंड साइड है समीकरण की 3x - 2y, इसमें बिंदु रखेंगे 2,3, और अगर ये 5 के बराबर आएगा तो ये बिंदु रेखा पर स्थित होगा। तो देखो चेक करते हैं, तो ये रखेंगे 3x की जगह रखेंगे 2 और -2y की जगह रखेंगे 3। तो चेक करते हैं इसको, 3 दूना 6 माइनस ये 2 3 6, तो 6 - 6 = 0। क्या आ गया 0, और यहाँ पे क्या था 5, तो सेम नहीं आया तो यहाँ पे लिख देंगे बिंदु 2,3 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए यह बिंदु रेखा पर स्थित नहीं है। रेखा 3x - 2y = 5 पर स्थित नहीं है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अगला सवाल है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है। यदि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो ये आयु वाले क्वेश्चंस कंपटीशन वाले क्वेश्चंस हैं। बाकी क्योंकि कंपटीशन में भी लेवल तो वही 10th लेवल ही आता है कंपटीशन में भी, और यहाँ भी हमको इस चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो देखो किस तरह से करेंगे इसको। तो यहाँ हम पिता और पुत्र में से किसी एक की आयु मानेंगे, कि माना पुत्र की आयु, पुत्र की आयु को मान लेते हैं हम x। अब इसके अंदर 2 कंडीशन लिखे हुई हैं, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है, और एक कंडीशन है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से
3 गुना ज़्यादा है। तो 3 गुना है, इट मीन्स पिता की आयु, वे बेटे की आयु है x और उसके पिता की आयु बेटे की आयु से 3 गुना ज़्यादा है, तो इसका 3 गुना कर देंगे। 3 गुना मतलब 3x, और इन दोनों की आयु का योगफल, दोनों की आयु का योगफल यानी कि 3x और x, इन दोनों की आयु का योग, ये किसके बराबर है? 40 के। तो समीकरण को हल करते हैं। ये हो गए 4x बराबर 40 और इट इम्प्लाइज x बराबर 40/4 और x की वैल्यू आ गई 10। तो अतः पुत्र की आयु तो क्या मानी थी हमने? x और x की वैल्यू आ गई 10 वर्ष। और पिता की आयु पूछी किसकी है क्वेश्चन में हमसे? उनकी आयु, यानी कि दोनों की आयु बतानी है हमको। तो पिता की आयु होगी कितनी थी? 3x और 3x को गुणा कर देंगे, 3 और x की जगह 10 यानी कि 30 वर्ष। तो ये इसका सॉल्यूशन है, इसको कॉपी में लिख सकते हैं, यहाँ नहीं आएगा ये, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप ही आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं, बाकी के लिए आपको कॉपी में लिखने पड़ेंगे सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया कि जो आंसर है वो है 10 और 30। नेक्स्ट ये समीकरण 2x + 5y = 17। समीकरण है 2x + 5y = 17। इसमें लिखा है कि 2 हल ज्ञात कीजिए। 2 हल मतलब x और y के कोई भी दो मान बताने हैं जिससे ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो अब हम आइडिया से लिख सकते हैं, देखो इसके मान। तो देखो इसमें तो कोई मेथड नहीं है, सिर्फ आइडिया से हमको मान लिखने हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप होता तो हम ऑप्शंस रख के चेक कर सकते हैं इसको। यहाँ पे तो हम रखेंगे, देखो हम x की जगह रखते हैं 1, x बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 हो जाएगा। और अब इसके लिए 17 इक्वल में आना चाहिए, मीन्स यहाँ पे चाहिए 15। तो 15 कब आएगा? जब हम y की जगह रख दें 3। तो एक सॉल्यूशन हो गया हमारे पास, x = 1 एंड y = 3। तो एक वैल्यू तो आ गई x बराबर 1 एंड y बराबर 3। और एक सॉल्यूशन और चाहिए, तो दूसरा सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं इसका। देखिए ये ऑड नंबर है, मीन्स हमको कुछ ना कुछ इस तरह से बनाना है कि ये एक, अब की बार y = 1 रख के देख लेते हैं। जब y 1 रखेंगे तो यहाँ पे तो आएगा 5, तो मीन्स यहाँ पे अब कितना बचा? 17 में से 12 कब आएगा? जब हम x की जगह रखें 6। तो ये आ जाएंगे 17, मीन्स y बराबर 1 एंड x बराबर 6। तो एक सॉल्यूशन आया x बराबर 6 एंड y बराबर 1। तो ये 2 सॉल्यूशन आ गए इसके, 2 हल पूछे थे हमसे। तो ये तो आइडियाज लिखे हमने। नेक्स्ट रैखिक समीकरण युग्म √2x + √3y = 0 एंड √3x - √2y = 0 का हल लिखिए। देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये मैंने क्लास में भी करवाया था जब बताया था कि ये अंडर रूट वाला एक ही सवाल है और इसका सॉल्यूशन मेथड तो हमको अप्लाई करना ही है कि जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, प्रतिस्थापन विधि से होगा ये सॉल्यूशन इसका। और एक तरीका ये है कि इसका हमसे आंसर में गलती नहीं हो, इसलिए मैंने क्लास में भी इसको कई बार बताया था कि इसमें आंसर 0 0 आते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आएंगे आंसर 0 0। वापस से एक बार सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि देखो ये क्वेश्चन है √2x + √3y, ये समीकरण नंबर 1 = 0।
दूसरी समीकरण है √3x माइनस √2y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, प्रतिस्थापन में हम किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से √2x बराबर माइनस √3y। अब यहाँ से x की वैल्यू लिख सकते हैं -√3 बटा √2y। तो ये x की वैल्यू आ गई, इसको समीकरण नंबर 3 रख देंगे। जिस समीकरण से हमने x का मान निकाला है, इस x के मान को बाकी जो समीकरण बच गई उसमें रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे, देखो 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है √3 इंटू x की जगह हम रखेंगे -√3 बटा √2y और -√2y बराबर 0। सरल करेंगे इसको तो ये हो गया माइनस, ये एक प्लस का एक माइनस का, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 और बटा √2y माइनस √2y बराबर 0। माइनस कॉमन ले सकते हैं और बचेगा 3 बटा √2 माइनस √2 और y बराबर 0। माइनस नहीं सॉरी प्लस, माइनस दोनों में कॉमन आ जाएगा, प्लस बचेगा। अब देखो ये एक नंबर है पूरा 3 बटा √2 प्लस √2, ये पूरा का पूरा नंबर, और एक नंबर ये है y। ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, और ये नंबर तो नॉन ज़ीरो है क्योंकि दो नंबर ऐड हो रहे हैं। ये अब 3 के अपॉन में 1 पॉइंट समथिंग का भाग लगाएंगे तो ये नंबर 1 प्लस आएगा, और ये नंबर भी 1 प्लस है, तो मीन्स ये वैल्यू 1 से कुछ बड़ी वैल्यू आएगी, मीन्स 0 तो कभी नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू 0 नहीं आएगी कभी भी। तो ये वैल्यू 0 नहीं आएगी तो फिर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कैसे आया? इट मीन्स ये तो 0 होगी नहीं, और इट मीन्स y बराबर होगा 0। तो y बराबर 0, y बराबर 0 को हम रखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से x बराबर -√3 बटा √2 गुणा 0 बराबर, इट इम्प्लाइज x बराबर भी 0। तो सॉल्यूशन हो गए इसके x बराबर 0 तथा y बराबर 0। तो ये इस समीकरण के हल हैं, इसको नोट कर सकते हैं, इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वही प्रतिस्थापन विधि लगानी है। ये क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 8 और 8x माइनस 3y बराबर 2। इसको सरल करते हैं। देखो 2x प्लस 3y बराबर 8, और नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो है 8x माइनस 3y बराबर 2। ठीक है, समीकरण नाम देंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 प्रतिस्थापन विधि में किस तरह से करते हैं? किसी एक समीकरण को लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं 2x बराबर 8 माइनस 3y। ये हो गया 8, 3y इधर ले जाएंगे माइनस का, ये समीकरण नंबर 3। इस 2x का मान हम यहाँ रख सकते हैं। देखो कैसे रखेंगे, समीकरण 2 तथा 3 से इस 8x को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2x, तो ये 8x हो जाएगा। तो ये 4 इंटू 2x, तो और इस 2x की वैल्यू हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 से। तो ये 2x की वैल्यू क्या है? 8 माइनस, वापस लिखते हैं 4 इंटू 8 माइनस 3y
और -3y बराबर 2। ये समीकरण नंबर 2 है जिसमें हमने 2x की जगह क्या लिख दिया, 8 - 3y। तो सरल करेंगे इसको। ये हो गया 32 - 12y - 3y = 2। और सरल करेंगे, y ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं, तो ये हो गए -15y और ये 2 इस 32 को इधर ले जाएंगे, ये -32 और ये बच गया -30। ये -15y और -30 माइनस कैंसिल, y बराबर 30/15। इट इम्प्लाइज y बराबर 2। तो y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, 2x बराबर 8 - 3y, y की जगह 2 रख देंगे, तो ये हो गया 8 - 6 बराबर 2। तो वैल्यू किसकी आई, 2x बराबर आ गया 2 और इट इम्प्लाइज x बराबर 2/2 और इट इम्प्लाइज x बराबर 1। ये x का मान आ गया। तो दोनों समीकरण सॉल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। समीकरण को पढ़ेंगे। देखो वही समीकरण है, दो समीकरण है, 3x + 4y बराबर 10 एंड 2x - 2y बराबर 2। समीकरण लिखेंगे। देखो 3x + 4y बराबर 10, ये समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 है 2x - 2y बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी जो दो चर हैं हमारे पास, या तो x या y, इन दो में से किसी एक के गुणांक बराबर करते हैं। गुणांक कैसे, कि जैसे यहाँ पे इसके साथ 3 है, यहाँ पे इसके साथ 2 है, तो कुछ ना कुछ इस तरह से गुणा करें समीकरणों को कि x के दोनों गुणांक बराबर हो जाए। या फिर अगर y का बराबर करना ज़्यादा इजी है तो y के बराबर कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे y का गुणांक है 4, यहाँ पे 2 है। अगर इस समीकरण को हम 2 से गुणा कर दें तो इसका और इसके गुणांक क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। तो देखो इसको गुणा करेंगे समीकरण 2 से, 2 को 2 से, तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 4x - 4y बराबर 4। पूरी समीकरण गुणा होगी 2 से। और पहली वाली को हम वापस से लिख लेते हैं इसके साथ, तो ये हो जाएगी 3x + 4y बराबर 10। अब देखो इसका, और अब इन दोनों को के साथ में हम लाइन खींच देते हैं। लाइन खींचने के बाद का जो हमारा मेथड क्या है कि अगर ये दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो हम जोड़ देते हैं दोनों समीकरणों को, और अगर ये एक जैसे हैं तो फिर हम समीकरणों को घटा देते हैं। अब जैसे इसमें चिन्ह अलग अलग है तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये दोनों तो हो गई कैंसिल, और ये हो गए 4 और 3 7x, और ये हो गए 4 और 10 14। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 14/7 बराबर 2। अब x का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे x का मान। समीकरण 1 क्या है, 3, और x की जगह हम मान रख देंगे 2 + 4y बराबर 10। तो ये हो गया 6 + 4y बराबर 10। इट इम्प्लाइज 4y बराबर 10 - 6। इट इम्प्लाइज 4y बराबर 10 में 6 गए, 4 बचे, और इट इम्प्लाइज y बराबर 1। 4 में 4 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई
1 और x की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 2। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया विलोपन विधि से। सबसे इजी और मेरी पर्सनल फेवरेट विधि है ये, कि इस विधि में हम जितना मतलब कम कैलकुलेशन और जल्दी सॉल्यूशन आ जाता है इसमें। तो ये विलोपन विधि है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि का है। 8x + 5y = 9, 2x + 3y = 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हम ऐसा नहीं है कि नाम जो लिख दिया उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि अगर हमको बस पैटर्न जो है अगर नाम लिख के दिया है तो फिर हमको उसी विधि से सॉल्व करना है। बाकी अगर नाम नहीं लिखा है विधि का तो हम किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए प्रतिस्थापन से करते हैं इसको। 8x + 5y = 9 और अगला जो है 3x + 2y = 2। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। एक समीकरण लेंगे, समीकरण 1 से 8x = 9 - 5y और यहाँ पे हम लिख सकते हैं x = 9 - 5y / 8। भाग लगा दिया। ये नंबर 3 नाम दे देते हैं इसको। x का मान समीकरण 3 से किससे निकाला था? 1 से, तो रखेंगे किस में? 2 में। तो समीकरण 2 में रखने पर जिस समीकरण से हम मान निकालते हैं उसके अलावा जो बच जाती है उसमें उस मान को रखते हैं। तो 2 में रखेंगे 3 और x का मान क्या रखा है? 9 - 5y / 8 और +2y = 2। सरल करेंगे इसको भी। तो ये तो 3 तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 × 3 = 27 - 15y / 8 प्लस बराबर इसको भी ले जाते हैं उधर। तो ये 2 - 2y वज्र गुणा कर देंगे तो ये 8 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 27 - 15y बराबर इसको इधर गुणा करेंगे तो ये 8 दूना 16 और ये 16y। y एक तरफ कर लेंगे, इस y को ले आते हैं इधर। तो ये 16y प्लस के हो जाएंगे, यहाँ पे 15y और ये 16, 27 को इधर ले जाएंगे तो 27 हो जाएगा माइनस का। ये 16y में से 15y गए, 1y बचा। ये 16 में से 27 माइनस करेंगे तो ये बचेंगे -11। ये y का मान आ गया। अब y का मान 3 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं, जिसमें रखेंगे उसी से आंसर आ जाएगा। 3 में रख देते हैं तो x बराबर आ जाएगा 9 - 5 और 5 को गुणा करेंगे -11 से, ये 8। ये हो गया 9 और प्लस ये माइनस प्लस, ये हो गया 55 और /8। ऐड करेंगे इसको तो x बराबर ये हो गया 64/8 और ये इट इम्प्लाइज x बराबर 8। ये सिर्फ जोड़ बाकी बची है अब इसमें। तो ये वैल्यू आ गई x बराबर 8 एंड y बराबर -11। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। इसको चाहो तो नोट कर सकते हैं आप। ये यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन और ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन थे 2-3 इसमें, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया इसको सॉल्व करने में। तो ये वर्कशीट नंबर 8 सॉल्व हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसकी अगली वर्कशीट नंबर 9 को। तो कंटिन्यू रिवीजन करते रहें और वीडियोस कंटिन्यू देखें सारी।